है साइंस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए 20 न्यूटन का बल 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य होगा कितना होगा बताना है, ठीक है। देख 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा, बल माने एफ कितना न्यूटन का है 20 न्यूटन किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में कितना मीटर विस्थापित हो रहा, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो दिया है डी जो दिया है कितना मिनट दिया है 4 मिनट दिया है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी। वर्क कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन। अब बल का मान कितना दिया है 20 और डिस्टेंस कितना दिया है 4, तो 20 चौके 80। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो कितना होगा 80 जूल। कितना होगा आंसर 80 जूल। हाँ विस्थापन को एस से भी सूत्रीकृत वर्क इक्वल टू एफ एस भी लिख सकते हैं, एफ एस भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफ एस लिख सकते हैं या फिर एफ डी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो इसको एस से भी कभी कभी डिनोटेट करते हैं, तो भी कितना होगा 20 चौके कितना हो जाएगा 80 जूल। एफ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एफ डी भी लिखते हैं, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 25 ग्राम की गोली 25 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। तो
पिस्तौल, तो पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना होगा? प्रतिचित वेग कितना होगा? देखिए बन गया आंसर? आया आंसर? नहीं। 2 kg का एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक 25 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती, माने इस तरह से गोली को एक पिस्तौल से चलाया जा रहा है, ठीक है। और वो पिस्तौल कितना केजी का है? 2 kg का है। और गोली कितना केजी का, कितना ग्राम का है? 250 ग्राम का है, समझ में? तो M1 जो है, वो जो पिस्तौल जो है कितना केजी का है? 2 kg। 2 kg माने कितना ग्राम हो गया? 2000 ग्राम। अब दे दिया क्या है? M2 कितना दे दिया है? कितना ग्राम का गोली है? 25 ग्राम। कितना ग्राम? 25 ग्राम। और दे दिया V1 हम लोग का निकालना है, कितना होगा? अगर V2 कितना दिया हुआ, गोली का वेग कितना दिया है? 150 मीटर पर सेकंड। कितना? 150 मीटर। ध्यान देना है, M1 जो पिस्तौल का द्रव्यमान 2 kg है, 2 kg माने कितना ग्राम? 2000 ग्राम। और M2 जो है गोली का वजन कितना है? 25 ग्राम। और V1 हम लोग को मालूम है क्या? पिस्तौल का जो वेग, पिस्तौल कितना वेग से पीछे की ओर झटका मार रहा है, वो चीज पूछा गया, ठीक है। लेकिन V2 तो गोली का वेग मालूम है कि आगे की तरफ गोली कितना स्पीड से जा रहा है, वो दिया कितना है? 150 मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है? M1 V1 बराबर M2 V2। ये माइनस में होता है, काहे कि वो प्रतिघाती वेग होता है। तो M1 कितना दिया है? 2000 गुना V1 बराबर माइनस M2 कितना दिया है? 25 गुना V2 150। ये जीरो कैंसिल। 25 8 200, 25 8 200। तो V1 बराबर 15/8। कितना हो जाएगा? 15/8। कहीं तो गड़बड़ नहीं है? 25 8 200 हुआ ना। अब 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग देंगे तो कितना आ रहा? ये माइनस में होगा। 8 से भाग देंगे, 8 के 8, कितना? 7। फिर पॉइंट लगा, 8 7 56, कितना? 4। फिर 8 बचे 40, तो कितना होगा? माइनस 1.75 मीटर पर सेकंड। कभी भी बोलेगा प्रतिचित वेग, यहाँ इसको प्रतिघाती वेग भी बोलते हैं, जो पीछे की ओर जो धक्का देता है वो हमेशा किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। तो माइनस कितना होगा? 1.75 मीटर पर सेकंड। माइनस 1.75 मीटर पर सेकंड। कहीं गड़बड़ है क्या? है? भागा में गड़बड़ है? 8 के 8 7, 8 7 56। यहाँ पर गड़बड़ दे दी है ना, इधर ध्यान देना है। यहाँ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा भाग देंगे, इधर ध्यान दीजिए। 8 से भाग देंगे 15, 8 के 8, कितना बच गया? 7। तो 7 बचा, तो यहाँ 0, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। 8 7 56, 8 8 जाएगा ना, 8 8 64, तो कितना बच गया? 6। फिर 8 7 56, फिर 4, 8 5
40, तो -1.875 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है इसका 1.87, इतना होगा मान। ठीक है, इतना आंसर। हो गया, अगला क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। देखो क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, और उसे भूमि से 0.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। कितना काम करता है उसको बताना है आप लोगों को। समझ में आया? ब्रैकेट में दिया हुआ है जी बराबर कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना काम किया बताओ, फटाफट बताओ। 150 150। देखो सबसे पहले दिया क्या, मास कितना केजी दिया है 15 केजी। कितना केजी 15। और कितना हाइट कितना दिया है 1 मीटर, और जी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है हम लोग को, कार्य। वाट इक्वल टू क्या होता है mg h। तो मास कितना है 15, जी का मान है 10 गुना 1, तो 150 क्या हो जाएगा जूल। कितना हो जाएगा 150 जूल। समझ में आ गया था ना? अभी वाला दे रहे हैं उसको बनाओ, तो अच्छा क्वेश्चन है। लिख लिए अगला क्वेश्चन। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दे दें 500 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंगदैर्घ्य
एक तरंग 20 हर्ट्ज है। समयांतराल डैश होगा। समयांतराल कितना होगा ये भी बताना। इसका समयांतराल कितना होगा। कितना देख, वेग वेग कितना दिया हो 500 मीटर पर सेकंड। वेग कितना दिया है 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग 20 हर्ट्ज है, तो समयांतराल डैश होगा। आगे क्या दिया है एन कितना दिया है 20 हर्ट्ज दिया है। तो हम लोग जानते हैं क्या v इक्वल टू क्या होता है n इंटू लेम्डा। v का मान कितना दिया है 500, n कितना दिया है 20 गुना लेम्डा। 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 25, तो लेम्डा बराबर कितना हो गया 25 मीटर। ये 25 मीटर आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है समयांतराल। तो n इक्वल टू क्या होता है 1/t। तो क्या यहाँ गलवा क्या यहाँ ध्यान देना है। तरंग इतना मीटर दिया है ना। अब क्या निकालना t इक्वल टू क्या होगा 1/तरंग। 1/तरंग। तो क्या हो जाएगा 1/तरंग कितना है 25। तो 25 से भाग देंगे, एक को 0.0 आया, फिर 0 25 चौके 100, तो कितना होगा 0.04 सेकेंड। कितना होगा 0.04 सेकेंड। ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। आगे पर समझा देना, ध्यान दीजिए। v दिया 500 मीटर पर सेकेंड, n दिया 20 हर्ट्ज। n माने आवृत्ति, आवृत्ति कितना दिया 20। v इक्वल टू n लैम्डा होता है। v का मान 500, n 200, n 20 हो गया। 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 25, तो v तरंग दैर्ध्य कितना आ गया 25। तो समयांतराल t बराबर 1/तरंग दैर्ध्य होगा, तो 1/25 तो करेंगे तो कितना होगा, इसको भाग देंगे तो 0.04 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत का धारा कितनी होगी, धारा कितनी होगी।
कितना होगा 0.44। अब ध्यान देना आर कितना दिया है, प्रतिरोध कितना दिया है 500 ओम, भी कितना दिया है 220 वोल्ट। तो भी बराबर क्या होता है, ओम का नियम, भी बराबर आई आर। भी का मान कितना दिया है 220 आई, आर का मान कितना दिया है 500। ये जीरो कैंसल, तो इधर आएगा तो 22 बटा कितना हो जाएगा 50 आई। तो अब भाग दे देंगे, इधर 50 से भाग दे देंगे 22 को। समझ में आ गया, यहाँ जीरो लगेगा तो यहाँ पॉइंट, तो 50 कितना बार में काटेगा 50 चौके 200, फिर जीरो लगे 50 चौके 200, तो कितना होगा आई बराबर कितना होगा 0.44 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, तो इतना आंसर 0.44 एम्पियर। किसी को दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर क्वेश्चन मार्क, पहला ऑप्शन 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन 1 पास्कल गुना 1 मीटर, तीसरा ऑप्शन 1 आर्ग गुना 1 मीटर, चौथा ऑप्शन 1 वाट गुना 1 मीटर। कितना होगा आंसर, क्या होगा बी नंबर डी 1 जूल माने ध्यान देना है जूल। पहले सबसे पहले जानो जूल किसका मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक होता है कार्य। तो कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है F इंटू एस या F इंटू डी। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है समय है क्या, बल का मात्रक न्यूटन, ये क्या है डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मीटर। तो 1 जूल था, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, कोई दिक्कत होगा? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। क्वेश्चन पूछा निम्न में कौन आधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। पहला ऑप्शन 286, दूसरा ऑप्शन 287, तीसरा ऑप्शन 284, चौथा ऑप्शन 285।
क्या होगा? सी। इधर ध्यान देना है। निम्न में कौन आधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है बोला, तो आधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आधातु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौन आधातु है कैसे जानेंगे? जिसकी कौन सी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होना चाहिए? 5, 6, 7 या कभी कभी 8 रहता है, कभी कभी 8 नहीं भी रहता है। समझ में आया ना? तो ये होगा, तो ये सभी क्या होंगे? आधातु होंगे। अब धातु जो होंगे, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? धातु का जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, 2 या 3 होगा, तो उसको धातु में आएगा। जो 5, 6, 7 या 8 में आएगा, कभी कभी 5, 6, 7 ही दिया रहता है, कोई कोई बुक में 8 तक भी दिया रहता है। समझ में आया? वो अधातु होगा। तो इसमें 6 है माने अधातु है, 7 है माने अधातु है, 5 है माने अधातु है। तो ये नहीं होगा। ये कभी कभी उपधातु में भी लिखा हुआ रहता है, कोई कोई बुक में। समझ में आया? किसमें लिखा रहता है? उपधातु। समझ में आया? जैसे सिलिकॉन का निकालेंगे तो होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर बोलता धातु कौन है बोलता, तो धातु इनमें से कोई होता है क्या? नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इसको लिख लेना संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, नहीं तो फिर छका जाओगे। CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान है पहला ऑप्शन 72U, दूसरा ऑप्शन 73, तीसरा 75, चौथा 74। देखो CaOH2, इसका क्या निकालना था? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 16 गुना कितना होगा? 2। काय की ऑक्सीजन कितना टो है? 2। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है? 1, 2 है तो गुना 2। अब सबको जोड़ेंगे 40, 16 दूना 32, 2 1 2, 2 2 4 और 7 74, 74। ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एक इसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सकोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी डैश के साथ वृद्धि होती है।
डैश के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगा किसके साथ वृद्धि होगा बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई, चौथा ऑप्शन है दूरी। क्या होगा? दूरी। अब बताइए। कितना कितना है आंसर? पहले जानो कि इसको समझने का कोशिश करना। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? mg h। इसमें संबंध क्या है? मास का, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का और क्या किसका है? h, हाइट का है। तो ये विस्थापन, कहीं पर विस्थापन है क्या यहाँ पर? तो ये तो होगा ही नहीं। वेग, वेग कहीं पर वेलोसिटी है क्या? उससे कोई रिलेशन नहीं है। हाइट, हाइट देखो। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहीं पर है क्या? नहीं है। तो ये तो होगा ही नहीं। तो किसमें होगा? ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अगर गतिज ऊर्जा का बोलता, कैनेटिक एनर्जी का बोलता हाफ mv², तो क्या बढ़ते तो बढ़ता? वेग। क्या बढ़ते तो बढ़ता? वेग बढ़ते। अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य, यह 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पैदा करता है। तो ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। तो ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। तो ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। कितना है आंसर? अभी बताए थे, जस्ट कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताए थे। कितना हर्ट्ज दिया है, मैंने क्या दिया? n कितना दिया है? 600 हर्ट्ज। आगे क्या दिया? तरंगदैर्घ्य लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है? 3 मीटर। तो निकालना वेग, वेग क्या होगा? v इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा। n कितना है? 600 इंटू लैम्डा कितना है? 3। तो कितना हो गया? 1800 मीटर पर सेकेंड। गति का, वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो 1800 मीटर पर सेकेंड होगा।
अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है भूमि में टकराने के दौरान इसकी गति कितनी थी? ब्रैकेट में g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे रहा है। एक कार जो है क्या हो रहा बोला है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरता है, ठीक है, बहिर्गत भाग से गिरता है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। भूमि से टकराने के दौरान इसकी गति कितनी थी? भूमि में जब टकरा जाता है तो उस समय उसका गति कितना स्पीड से टकराया, वो चीज बताना है तुम लोग को। समझ में आ गया? इधर ध्यान देना है। एक कार बहिर्गत में u कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है 0.9 सेकेंड। आगे क्या दिया है, g कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग टकराने के समय में अंतिम वेग कितना होगा ये निकालने के लिए बोला गया है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, g इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है ना। a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो हम लोग यहाँ पर a के बदले क्या रख सकते हैं, g रख सकते हैं। तो g का वैल्यू कितना दिया 10, v नहीं मालूम है, u0 बटा टाइम कितना है 9। टाइम कितना है 9। अब ध्यान दें इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 9, इधर इंटू होगा ना। तो v बराबर 10 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया 90 मीटर पर सेकेंड। कितना वेग हो जाएगा 0.9 सेकेंड। ओह यहाँ ध्यान देना है 0.9 सेकेंड है ना, यहाँ कितना दिया 0.9 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इधर इंटू करेंगे v बराबर 10 इंटू 0.9, पॉइंट हटेगा तो 10, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा 9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया?